आप सबको पता ही है, कुछ समय पूर्व मुंबई की लोकल में एक ब्लास्ट हुआ था। वह इतना भयानक ब्लास्ट था जिसमें जन धन की अपार हानि हुई थी। लेकिन मेरे परिवार के साथ क्या चमत्कार घटित हुआ वह मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं। मेरे पतिदेव प्रातःकाल मुझसे कहने लगे, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, तुम जल्दी से नाश्ता तैयार करके दो, मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है। मैंने नाश्ता तैयार किया, अपनी बेटी को स्कूल रवाना किया। मेरे पतिदेव ऑफिस के लिए निकल गए। मेरा नित्य का नियम था, मैं पतिदेव को ऑफिस भेज, अपनी बेटी को स्कूल भेज, सारे कामों से निवृत्त हो बाकी बिहारी जी की आरती करती थी। मैं अपने मंदिर के कक्ष में चली गई। जैसे ही थोड़ा समय व्यतीत हुआ था, इतने में दरवाजे की घंटी बजी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं उठकर बाहर आई, पूछा कौन, तो आंटी ने कहा, बेटा मैं हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला, पास वाली आंटी हमारे घर आई थी। मैं उन्हें देखकर आवाक रह गई। इतना जल्दी प्रातःकाल को कौन किसके घर आता है। तब वह आंटी कहने लगी, बेटा रवि कहाँ गया है। मैंने कहा, रवि तो ऑफिस गया है। तब उन्होंने कहा, तुमने टीवी देखी है, टीवी में आ रहा है कि मुंबई की लोकल में ब्लास्ट हुआ है। मैंने जैसे ही टीवी चलाई तो मैं देखकर आवाक रह गई। जिस लोकल ट्रेन में मेरे पतिदेव यात्रा करते थे, आज उसी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। मेरा दिल तो बैठने लगा। मैं भागते हुए कान्हा जी के पास जाकर कहने लगी, हे कान्हा, यह तुमने क्या किया है, मेरे पतिदेव की रक्षा करना। रोते रोते मेरा हाल बहुत बुरा होता जा रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। आंटी ने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, आंटी रेनू है। मैंने आंटी से फ़ोन ले लिया और पूछा कौन, तो उधर से आवाज़ आई, रेनू मैं सुरक्षित हूँ, मेरी चिंता मत करना। जिस ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है, आज मैं उसमें नहीं गया था। तब मैंने अपने पतिदेव से कहा, आप जल्दी से जल्दी वापस आइए। मेरी रोने की आवाज़ सुनकर मेरे पतिदेव जल्दी से घर लौट आए। जैसे ही वह घर पहुँचे, मैंने बड़े जोर से उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे कहने लगी, आज परमात्मा ने मेरे सुहाग की रक्षा की है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो जी नहीं पाती। इतने में मेरे पतिदेव मुझे संभालते हुए कहने लगे, जब तक कान्हा जी हमारे साथ हैं, हमें किस बात की चिंता है। तब वह कहने लगे, मैं आज प्रातःकाल जल्दी से ऑफिस पहुंचना चाहता था। जैसे ही नीचे पहुंचा, तभी अचानक से एक लड़का आया। उसकी उम्र 20-25 साल रही होगी। वह मुझे देखकर कहने लगा, अंकल ठीक हो, कहाँ जा रहे हो। तब मैंने उसे पहली बार ही देखा था, पर उसके बात करने में इतनी मिठास थी जो मैं स्वयं उससे बात करने लगा। मैंने उससे कहा, मुझे ऑफिस जाना है। तब वह सुंदर सुशील लड़का कहने लगा, अंकल चलो, मैं आपको लेकर चलता हूँ, स्कूटर पर आप जल्दी पहुँच जाएंगे। मैंने तो पहली बार ही उसे देखा था। मन में संकोच हो रहा था, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर उसकी बातों में ऐसा कोई जादू था, मैं उसकी तरफ खिंचता ही गया। मैं उसके साथ स्कूटर पर बैठ गया और वह मुझे अपने ऑफिस तक लेकर जा रहा था। रास्ते में अनेक प्यारी प्यारी बातें बता रहा था और जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, इतने में खबर आई, मुंबई की लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। यह सुनकर मेरा मन शंकित हो गया। इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन पर कहा कि मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि मुझे पता था तुम्हें बड़ी चिंता होगी। तो और तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनकर मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर वापस आ गया हूँ। अपने पतिदेव की सारी बात सुनकर मैं भागती हुई पुनः कृष्णा के पास पहुँची और बाके बिहारी जी को देखकर बार बार हृदय से धन्यवाद देते हुए कहने लगी, हे नाथ, वह और कोई नहीं, आप स्वयं उस सुंदर लड़के के रूप में मेरे पतिदेव की रक्षा करने आए थे। तब मेरे पतिदेव ने कहा, ना तो आज से पहले मैंने वह लड़का देखा था और ना ही मुझे छोड़ने के बाद वह दिखाई दिया। मुझे तो यकीन हो गया था स्वयं बाके बिहारी ही मेरी रक्षा करने आए थे। तो अपने भक्तों के लिए परमात्मा आज भी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब विश्वास पक्का हो तो परमात्मा हर कदम पर हमारे साथ हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।